सो नाउ सस्किन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब ये वो स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा था और ये लेगा ब्रैडकॉम ग्रुप की जगह और अगला ब्रैडकॉम ग्रुप से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न बना के देने वाला है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, आप 976 का प्राइस देखकर पीछे मत हट जाना, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बहुत छोटा है, जो कि आपको बताएगा कि आगे कितना पोटेंशियल है। और ये यहाँ पर 18,000 की क्या बात है, एक शेयर 18,000 रुपये भी बिक सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि नियर टर्म में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो ऐसी क्या स्टोरी बन रही है सस्किन के अंदर, जो कि हमको कह रही है कि ये मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर देने के तैयार है। और यहाँ पर ये पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, इसके साथ साथ इंडिया से और केपीआईटी टेक्नोलॉजी से क्या इसका रिलेशन है, जरा ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम काम समझेंगे कि सस्किन का ऐसा काम क्या है, ये क्या काम है जिसकी वजह से इसका स्टॉक इतना रॉकेट हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं कि मल्टी फोल्ड रिटर्न देने के लिए तैयार है ये स्टॉक है। और एक्चुअल में ये स्टॉक मैं आपको थर्सडे के दिन बताना चाह रहा था, जब यहाँ पर छुट्टी थी। और यहाँ पर ये स्टॉक में अपनी थोड़े से कंजूसी की वजह से या लापरवाही की वजह से मैं नहीं बता पाया और नेक्स्ट डे ये 8% चल गया। लेकिन एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था कि ये 8% चल जाएगा। मैं तो सिर्फ ऐसे एजुकेशन पर्पस आपको बताना चाह रहा था, एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो देखिए, हम आईटी के अंदर देखते हैं टीसीएस को, हम देखते हैं इन्फोसिस को, हम देखते हैं टेक महिंद्रा को, ये सब सर्विस कंपनीज हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कंपनी की, और ये प्रोडक्ट कंपनी के अंदर ही आती है। ये कंपनी आईटी के अंदर तो है, बट जिस तरीके से केपीआईटी वर्क करती है उसी तरीके से सस्किन भी वर्क करती है। और ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आर&डी के ऊपर यहाँ पर वर्क करते हैं। और ये कंपनी डिलीवर करती है अपनी सर्विसेज को कैसी कंपनियों के लिए, सेमीकंडक्टर वाली कैसी कंपनियों के लिए, जो कि यहाँ पर आपके वियरेबल एसेसरीज बना रही है। जिस तरीके से आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उन सभी कंपनियों को, हर तरह की कंपनी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, एंटरप्राइजेस, डिवाइसेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी सेक्टर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। इसकी और इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि आपके अंदर और इंटरेस्ट पैदा कर देगा, आपको इसकी साइट पर विजिट करना होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत बहुत टाइम स्ट्रेच हो जाएगा और उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर साइट पर जाएं और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि सस्किन वाकई में आगे बहुत कुछ कर सकता है और मुझे ऐसी कंपनी की तलाश थी। तो अभी इस कंपनी का केपीआईटी टेक से क्या संबंध है, देखिए केपीआईटी टेक यहाँ पर कौन सी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, जो कि अपने प्रोडक्ट को या कहें अपनी सर्विसेज को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सर्व करती है। तो यहाँ पर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन करके, बाकी वगैरह वगैरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको टेस्टिंग करके, बहुत सारे वर्क्स होते हैं। ईवी में आप देखिए किस तरीके से आर&डी चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और कंपनियां बढ़ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से खर्चा हो रहा है, कंपनियों की अर्निंग बढ़ रही है, केपीआईटी जैसी कंपनियां बढ़ रही हैं। इसीलिए महंगे होने के बावजूद भी केपीआईटी टेक यहाँ पर आपको इस वैल्यू पर दिखती है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ से एबव का है इस वक्त, और होने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सस्किन का आप देखें तो सस्किन का आप इसका जो रेवेन्यू है वो आप देखिए 102.89 करोड़ रुपए का है 2023 मार्च में, यानी कि Q4 में। और वहीं केपीआईटी जो है वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू इस वक्त कर रही है। तो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि केपीआईटी पीछे रह जाएगी, कर रही है, और ये सिर्फ एक जगह फोकस कर रहे हैं, और सस्किन भी कुछ इसी तरफ है। तो दोनों ही प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। और अभी सस्किन टेक्नोलॉजीज का अगर आप सालाना देखिए तो 446 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल्स है 2023 मार्च में। 2022 में अगर आप देखें तो 433 और 2021 में 444, 2020 में अगर आप देखें तो 492 और 2019 में 504। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि जो नेट सेल्स है वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। हर साल की नेट सेल फ्लैट ही है, एक रेंज में है इसकी नेट सेल्स, जो कि 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में, और लगभग 5 साल उसी दायरे में काम करते करते इनको बीत गया है। यानी कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ अगर हम देखें तो इस कंपनी में अभी हमको नंबर्स में तो देखने को नहीं मिली है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे भी रह गए थे। अब ऐसा नहीं है कि सस्किन टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें तो आज की लिस्टेड कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत छोटा प्राइस था इसका। मार्केट कैप जो मैं कह रहा था ना कि आपका बहुत छोटा है, 1454 करोड़ का, 1454 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 18,000 पॉसिबल है इसके अंदर।
क्यों पॉसिबल है 18,000 का प्राइस, एक शेयर 18,000 रुपए? क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर आप मानिए कि 14,000 करोड़ का मार्केट, जो कि बहुत छोटा है, आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखें 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। बहुत सारी कंपनी का आईटी में आपको अर्निंग बहुत कम मिलेगी, लेकिन उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो एक रीज़न है, राइट? तो जब वो कंपनी, एक बहुत छोटी बात है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत छोटी बात है। अगर कंपनी के अंदर दम है, पोटेंशियल है, तो वो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर सकती है। यहाँ पर अगर 14,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया ना, तो ये कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस, एक शेयर का भाव जो है ना, वो 9,770 रुपये हो जाएगा। तो आप सोचिए, और यहाँ पर 14,000 करोड़ का मार्केट कैप, आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को देखेंगे तो वो 33,000 करोड़ पर बैठी है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही दूर के मार्केट कैप है, आप अचीव कर सकते हैं। जिस तरीके से ग्रोथ, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ की मैं आप बात करने वाला हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इसको अचीव करना आसान है आगे। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है। हम इंडिया को अगर देख रहे हैं तो किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि चाइना की मार्केट को आप फोकस करिए, क्योंकि चाइना का मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट में जो कंपनियां जिस तरीके से बढ़ी थी स्टार्टिंग दौर में, वो किस तरीके से बढ़ी, वो कौन सी कंपनियां थी, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि हम भी उसी ओर हैं और हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की। हर चीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सरकार जो है वो यही चाह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग का युग आए इंडिया के अंदर, जिससे कि जॉब्स क्रिएट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और हमारा देश बदलता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी हमको नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब आगे हम इस कदम आगे बढ़ रहे हैं और कंपनियां आ भी रही हैं। जिस तरीके से एप्पल आगे बढ़ी, जिस तरीके से बाकी कंपनियां आगे बढ़ी, तो आप सोचिए कि नई नई कंपनियां स्टार्ट होंगी इंडिया के अंदर, जो कि वियरेबल डिवाइस बनाएंगी, जो कि अलग अलग डिवाइसेस बनाएंगी, राइट? तो उसके R&D के लिए किस कंपनी का आप यूज करेंगे? प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज का यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होने वाला है। आप समझिए इस बात को। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपसे ये कह रही है। अभी हाल फिलहाल में हमको बहुत कम दिखाई देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखें 5 साल बाद, 5 ईयर्स बाद अगर आप देखेंगे या 3 साल बाद देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है, राइट? और हम तेजी से उस ओर आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्कर्स अवेलेबल है, हम देख रहे हैं चीज़ें सुधर रही हैं और यहाँ पर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर बाहर की कंपनियों को न्योता भी दे रही हैं कि यार आओ और आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, आपको हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी स्टार्टअप जो हैं वो भी यहाँ पर जो है ना ऐसी कंपनियों की हेल्प लेंगे, तो इससे अर्निंग आगे जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और केपीआईटी सिर्फ ऑटोमोटिव में, ये आप देखिए कि ये कंपनी हर क्षेत्र में है। तो इसी बात को हमें समझना है और आगे ऐसी ही कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में अगर रखी होंगी तो आपको मौका देंगे एक बड़े पोर्टफोलियो बनाने का। और इसीलिए यहाँ पर छोटा सा पैसा भी निवेश किया हुआ आगे पॉसिबल है। जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, इस तरीके से यहाँ पर जो ना आपका पैसा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक के अंदर आप देखिए मार्केट कैप बहुत कम है, प्राइस इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, और वही सबसे ज़्यादा एक पॉइंट करने वाली बात है जो कि हमें आगे रिटर्न देगी। और इसीलिए आप देखिए कि FIS के भरोसा भी इस कंपनी पर बना हुआ है। 18.61% FIS होल्ड करते हैं इसके अंदर। DIS नामात्र के 0.06% इस कंपनी में। रिटेल इन्वेस्टर 37.95% और प्रमोटर यहाँ पर 43.38%। तो आपको मैं कहूँगा कि आगे के लिए अगर आप देखते हैं इस कंपनी को तो रिसर्च करिए इसके ऊपर, इसके कामों को समझिए। मेरी बात सुनकर निवेश करना नहीं है, आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है। और अब 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है आपके सामने, तो आपके सामने क्या दिख रहा है? लमसम 2005 में ये कंपनी आई थी, 2005 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। ऑलमोस्ट आप प्राइस देखिए, प्राइस था 600 रुपीज़ के आसपास। 2008 में मंदी आई लेमन ब्रदर्स की, उसके बाद 2009 में सत्यम कंप्यूटर स्कैम आया, जिसमें ये कंपनी का स्टॉक का प्राइस बहुत डाउन आ गया, लमसम 38 रुपए के आसपास या उससे भी बिलो आ गया। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी और फिर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बूम, क्योंकि हम जो है अब चीज़ों को पहचान रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट तभी होगा, इन कंपनियों का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट तभी होगा जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसा कम है, जिनके पास छोटी पॉकेट है, उसमें अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको रिसर्च आपको आगे ले जा सकती है। और रिसर्च में मेरे ख्याल से ये कंपनी आपके रिसर्च लिस्ट में होना ही चाहिए। आप इसके बारे में रिसर्च करिए, ये कंपनी के अंदर दम लिखता है, राइट? इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसके अगर आप देखें तो नंबर्स भी ठीक है,
इसके आगे का काम मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा है और इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है कम है मार्केट के अंदर, वो बहुत हमको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो इसका प्राइस जो है ना वो हायर साइड जा सकता है। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कम है और बड़ी टिकट साइज का है, यानी कि 1,000 रुपए के आसपास का स्टॉक है। तो इसमें आपको 200 रुपए तो पता ही नहीं चलेंगे। 200 रुपए तक की वॉलेटिलिटी इसके अंदर होगी। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। आप इसके बारे में रिसर्च करिए। अच्छा लगता है, मैं कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा शेयर्स डालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 10 से 20 शेयर्स में भी काम हो सकता है, राइट। लेकिन हमें बस एक ही चीज चाहिए, वो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। और वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कंपनी भी आगे बढ़ती हुई नजर आए, उससे अर्निंग बढ़ेगी तो हमारा मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आएगी। सो ये रहा आपके सामने सस्किन टेक्नोलॉजीज का। अब अगर आगे और बड़ी हमारे एक्सपेक्टेशन से और बड़ी कंपनी बनती है तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका स्टॉक और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए, जो भी हम सोच रहे हैं। तो आगे के लिए पॉसिबल है इनकी अर्निंग अगर यहाँ पर 500 to 600 करोड़ का पर क्वार्टर यहाँ पर रेवेन्यू अचीव करेगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आएगी। और वैल्यूएशन आपकी बढ़ेगी तो एटलीस्ट आपका यहाँ पर जो है ना 10,000 करोड़ का मार्केट कैप के आसपास तो जाएगा ही, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके शेयर प्राइस भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसीलिए बड़े प्राइस से यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रहा एनालिसिस आपके सामने। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।